हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। आपको मैं एप्पल आईफोन 12 स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, औसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। यहाँ पर जो दो लाइन दिख रहे हैं आपको, ये पानी में पड़ने की वजह से हुआ है दोस्तों। आप पानी में इसको मत डालना। मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते इस एप्पल 12 को लेकर, तो इसके अंदर पानी जाकर ये खराब हुआ। यहाँ पर लॉक बटन भी प्रॉब्लम में आ चुका है और यहाँ पर दो लाइन्स आ चुके हैं डिस्प्ले में। और फिलहाल ये लेंस के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो फीचर्स आपको मैं बताऊंगा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, कमाल की फीचर्स बताऊंगा। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। उसके लिए आना है आपको सेटिंग्स में और उसके बाद आपको इस एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर है दोस्तों टच, इस सेटिंग में आपको आना है। और यहाँ पर है एकदम नीचे आने के बाद में बैक टैप, इस सेटिंग में आपको आना है। डबल टैप के लिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर कैमरा करता हूँ। इसके अलावा बैक आने के बाद और ट्रिपल टैप के लिए हम यहाँ पर करते हैं इसको, चलिए स्क्रीनशॉट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम पीछे कहीं भी डबल टैप करेंगे इस तरह से तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है और ट्रिपल टैप करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको ओपन करना है सफारी ब्राउजर को और यहाँ पर आप कोई भी वॉलपेपर्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वॉलपेपर्स को सर्च किया। यहाँ पर आएंगे इमेजेस में, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ में। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको लॉन्ग प्रेस कर लेना है। इस तरह से हम लेंगे ऊपर करेंगे तो यहाँ पर और भी हम वॉलपेपर्स इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए और हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। आपको कितने चाहिए वॉलपेपर्स, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो आपको ये उंगली हटाना नहीं है। होम बटन पर क्लिक करके आना है आपको फोटोज में। उसके बाद इस तरह से आप छोड़ेंगे ये उंगली तो ये सारे वॉलपेपर्स इस तरह से डाउनलोड होकर आएंगे गैलरी में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी फोटो को क्लिक किया और उसके बाद आपको आना है फोटो में और यहाँ पर ये फोटो है, ये देख सकते हैं। आप थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको कर सकते हैं सेव एस वीडियो। आप करेंगे तो ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेकंड्स का वीडियो आएगा और आप फोटो क्लिक करते वक्त में क्या नॉइस थी, मतलब क्या आवाज़ आ रहा था वहाँ पर, ये सुन सकते हैं। इस तरह से इसको वीडियो में कन्वर्ट करके ये देख लीजिए, ये रहा फोटो, आप वीडियो में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस तरह से ये पेज है ना, ये पेज को आप निकालना चाहे तो आप इस तरह से पेज को निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, अभी फिलहाल तो ये एक ही पेज है, ये देख लीजिए। और वापस से लाने के लिए आप इसी के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको पेज को लेकर आ भी सकते हैं। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं 2 पेजेस आ चुके हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, आपको आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और यहाँ पर है टेक्स्ट साइज। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अपने फॉन्ट्स को आप बड़े कर सकते हैं, इतने बड़े आप कर सकते हैं। ये आप करना चाहे कर लीजिए दोस्तों। और इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है बोल्ड टेक्स्ट। आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को, अपने फॉन्ट्स को आप बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए, अभी कुछ आपको बोल्ड दिखेंगे, थोड़े अच्छे दिखेंगे आपको ये फॉन्ट्स। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑटो सर्च करना है। उसके बाद में ऑटो ब्राइटनेस, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम ज़्यादा अभी नहीं होगा। अगली फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, फोकस पर आप क्लिक करके डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर सकते हैं। आपने इसको ऑन किया तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। अगली फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है कंट्रोल सेंटर। इस सेटिंग में आपको आना है और यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसकी प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर ऊपर लेंगे। अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो नोटिफिकेशन पैनल में आकर इस डॉट के ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे। माइक चाहिए, मतलब रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए, तो आप इसको ऑन कर लीजिए। अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग 3 सेकंड्स के बाद में शुरू हो जाएगा। ऑडियो के साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगा आपका। ये देख लीजिए, अभी स्टार्ट है। आप इस तरह से इसको बंद भी कर सकते हैं। एक बार टैप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी गैलरी में सेव हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आप यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं इस फोन में। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, गलती से आप 3 की जगह आप यहाँ पर 2 टाइप किया तो
अभी ये कैंसिल कैसे करना है आपको, ये जो दो है ना, ये कैसे कैंसिल करना है आपको। यहाँ पर बटन तो नहीं दिख रहा है कैंसिलिंग बटन, आपको क्या करना है, इस तरह से आप करेंगे तो ये कैंसिल कर सकते हैं एक एक आप यहाँ पर। अगले फीचर की बात करने के लिए आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन के ऊपर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों आप इस तरह से बस नीचे से इतना करना है आपको, तो ये छोटा स्क्रीन करके आप कुछ इस तरह से अपने फोन को यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सफारी ब्राउजर ओपन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर AA जो दिखता है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है शो टॉप एड्रेस बार, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये बार यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ऊपर, और इसी AA पर आप क्लिक करके इसको शो बॉटम टॉप बार कर सकते हैं तो ये और नीचे आएगा। इसके अलावा आप इसी AA पर क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं हाइड टूल बार कर सकते हैं, तो ये पूरा हाइड हो जाएगा। ये देख लीजिए अभी यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा आप इस वॉलपेपर पर क्लिक करके इसको वापस से ला सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आना है आपको इस बैटरी सेटिंग में, और यहाँ पर है बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पर 86% बैटरी हेल्थ है अभी फिलहाल तो इसका। तो आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन परचेस करते हैं एप्पल का तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ देखना दोस्तों, ये जितना बैटरी हेल्थ अच्छा होता है उतना बैटरी बैकअप ज्यादा देगा स्मार्टफोन। ये 80% हो जाता है तो किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर ये 86 अभी फिलहाल है, 1 साल से ज्यादा हुआ ये स्मार्टफोन को यूज करने लगकर मैं अभी फिलहाल तो 86% जो है ना, मैं एक दिन में 2 बार चार्जिंग करता हूं इसको। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर आपको आना है इसी बैटरी सेटिंग में, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में आना है। ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग ये ऑफ है, तो यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो 80% से ज्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग नहीं होगा दोस्तों, और आप इसको ऑफ करेंगे तो 100% तक आपका स्मार्टफोन चार्जिंग होता है। तो आप इसको ऑन करके यूज करना दोस्तों। 80% से ज्यादा आपका स्मार्टफोन को चार्जिंग होने नहीं देना है, क्योंकि आप नया स्मार्टफोन लेते हैं तो 80% से ज़्यादा चार्जिंग होगा आपका स्मार्टफोन। आप बार बार 100% अपने फ़ोन को चार्जिंग करते रहेंगे तो बैटरी है ना, बैटरी हेल्थ वहाँ से खराब होती है, बैटरी को इफेक्ट होता है। तो चलिए इसके अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है अभी बैक, और बैक आना है। आप यहाँ पर कोई भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, आपने गलती से एक वर्ड को यहाँ पर मिस किया, एच की जगह और आपको ए लगाना है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस स्पेस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर इसको लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर ए लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे हम सेटिंग्स में आकर हम आएंगे नीचे फेस आईडी एंड पासकोड में हम आएंगे। यहाँ पर जो भी पिन पासकोड हमने सेट किया है उसको डालेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पर, और नीचे आएंगे यहाँ पर करेंगे इसको कंट्रोल सेंटर को ऑफ। तो अभी आप लॉक स्क्रीन से इस नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। सिक्योरिटी पर्पज इसको ऑफ ही रहने देना दोस्तों, क्योंकि आपका स्मार्टफोन कोई भी लेकर छेड़छाड़ कर सकता है। इस नोटिफिकेशन पैनल को नीचे लेकर आकर प्लेन मोड में डाल सकता है, कोई भी काम कर सकता है गलत काम। तो इसलिए आपको कंट्रोल सेंटर को लॉक स्क्रीन से आने नहीं देना है, इस सेटिंग को ऑफ करना है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में, बैटरी सेटिंग में आना है। उसके बाद आप लो पावर मोड को ऑन करेंगे तो बैटरी आपकी कम कंज्यूम होती है। बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन जो रनिंग है वो बंद होंगे और बैटरी बैकअप ज़्यादा देती है। आप कभी कभी इसको यूज़ कर लीजिए, एनी टाइम मत यूज़ करना दोस्तों। आपको कभी कभी बैटरी आपकी लो होती है, आपको चार्जिंग भी नहीं मिलता है, तो उस वक्त आप कभी कभी इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको आना है इस नोटिफिकेशन पैनल में, आपको यहाँ पर मिलता है स्कैन। यहाँ पर ये जो स्कैन है ना, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर होता है दोस्तों बारकोड, वो बारकोड को आप स्कैन करेंगे यहाँ से आकर, तो वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लेकर जाता है आपको। तो आप देख सकते हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और भी जानकारी ले सकते हैं यहाँ से स्कैन करके। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग्स में आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे ऐप प्राइवेसी। तो चलिए यहाँ पर ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट, आपको इसमें आना है। यहाँ से आप टर्न ऑन ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट को ऑन करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी ऐप की। इसके अलावा आपको आना है दोस्तों अभी सेटिंग्स में, आपने कोई भी फ़ोटोज़ को डिलीट किया, अब मान लो कि ये फ़ोटोज़ को आपने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद यहाँ पर वो आकर बैठ जाएंगे। ये देख सकते हैं रिसेंटली डिलीटेड, यहाँ से आप इसको लेकर आ सकते हैं, वापस से रिकवर कर सकते हैं आप अपने मेन अपने फ़ोटोज़ में। इसको आप यहाँ से रिकवर कर लीजिए आप करना चाहे तो। कभी कभी है ना आप फ़ोटो गलती से डिलीट होने के बाद में आप बहुत परेशान होते हैं, तो आप यहाँ से वापस से इसको रिकवर भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आप कोई भी फ़ोटो को हाइड करना चाहते हैं, कोई भी अपने पर्सनल फ़ोटो हैं आपके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़ोटो को सेलेक्ट करके 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हाइड पर हम क्लिक करेंगे, हाइड फ़ोटो के ऊपर हम
हम क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर हिडन में है, ये देख लीजिए। अभी इसको देखने के लिए आपको फेस लॉक या आपको पिन डालकर आना होगा, तभी आप इस हिडन फोटो को देख सकते हैं। कोई फोटो को आप हाइड करना चाहे तो इस तरह से आप हाइड कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए वाईफाई और ब्लूटूथ है। यहाँ पर हमने ऑफ किया तो ये बाद में थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक ऑन होता है। आपके साथ ऐसा बहुत हुआ होगा। आपको इसको ऑफ करने के लिए सेटिंग्स में आना है। आप यहाँ पर वाईफाई में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वाईफाई ऑन है। यहाँ पर ऑफ दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ पर ऑन रहता है। यहाँ से आप ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा। तो यहाँ से आप परफेक्टली आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं इसको। ब्लूटूथ को भी यहाँ से आप देख लीजिए, अभी फिलहाल यहाँ से ऑन है। यहाँ से मैंने ऑफ किया ब्लूटूथ को, यहाँ पर ऑन रहेगा। यहाँ से आप परफेक्टली इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह को। अगले फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पर मोबाइल डेटा में हम आएंगे। यहाँ से अभी फ़िलहाल तो इसमें सिम कार्ड नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पर सिम कार्ड डालकर यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सा प्लान लिए हैं, आपको डेली कितना GB आता है और आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने GB यूज़ किया है डेटा, ये सब कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं अपने प्लान के रिगार्डिंग और आपके सिम के रिगार्डिंग भी देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों हम सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर आना है नोटिफिकेशंस में, शो प्रीवियस में आपको आना है। आप यहाँ पर इसको नेवर करेंगे, आप लॉक करके रखते हैं फ़ोन को, तो कोई भी मैसेज आने के बाद आप उस मैसेज को नहीं देख सकेंगे। उस एप्लीकेशन को ओपन करके ही आपको मैसेज को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में भी आप उस मैसेज को नहीं देख सकते, आपको एप्लीकेशन ओपन करके ही उस मैसेज को देखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर करेंगे व्हेन अनलॉक्ड, तो आप लॉक स्क्रीन पर मैसेज को नहीं देख सकेंगे। इस नोटिफिकेशन पैनल में मैसेज को देख सकते हैं, एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं। और आप यहाँ पर ऑलवेज करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर भी आपको मैसेज बताएगा और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको मैसेज बताएगा। आप यहाँ पर बीच वाला जो है ना व्हेन अनलॉक्ड, आप इसको सेट कर लेना। आप लॉक स्क्रीन पर मैसेज नहीं देख सकते, अनलॉक करना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन पैनल में आपको देखेंगे मैसेज, आपको एप्लीकेशन ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर सिरी एंड सर्च, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम आपको इस तरह से सेट करना होगा। ये देख सकते हैं हाय श्री, ये सेट होगा। उसके बाद एक और बार आपको हाय श्री बोलना है। हाय श्री, ये देख लीजिए, हाय श्री, हाय श्री, हाय श्री, हाय श्री, ये देख सकते हैं आपको 5 बार बोलना है हाय श्री बोलकर। ये देख सकते हैं हाय श्री, हाय श्री, हाय श्री, ये देख सकते हैं अभी ये सेट हो चुका है। अभी आपको डन पर क्लिक कर देना है। अभी आप श्री से बात करके कोई भी एप्लीकेशंस को ओपन करने के लिए बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं देख लीजिए, हाय श्री टर्न ऑन टॉर्च, ये देख लीजिए, हाय श्री टर्न ऑफ टॉर्च, हाय श्री ओपन सफारी, ये देख लीजिए। कुछ इस तरह से आप श्री से बात करके बिना अपने फ़ोन को छुए कोई भी एप्लीकेशंस को ओपन वगैरह कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे। आपको यहाँ पर इसी सिरी एंड सर्च में आपको आना है। यहाँ पर आपको मिलता है अनाउंस कॉल, इस सेटिंग में आप आकर यहाँ पर इसको ऑलवेज करेंगे। तो अब मान लो आपको कॉल आता है, तो जो आपको कॉल आ रहा है वो किस नाम से सेट है वो आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। आप कहीं भी टेबल पर वगैरह फ़ोन को रखे हैं तो वो नाम सुनकर पता कर सकते हैं इस बंदे का कॉल आ रहा है बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में और नीचे अगर इसी सिरी एंड सर्च में हम आएंगे और यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली सेंड मैसेज को। आप यहाँ पर इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर आपने हेडफोन लगाकर फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं या कार प्ले में आपका फ़ोन कनेक्टेड है, मतलब आप कार चला रहे हैं, ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड होगा। ये आप कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में और आना है नीचे, आपको इस एक्सेसिबिलिटी में आना है। उसके बाद हम आएंगे नीचे,
उसके बाद आपके यहाँ पर ऑडियो में आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके अलावा इसी के नीचे मिलता है आपको फ़ोन नॉइस कैंसिलेशन, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो सामने वाले को है ना नॉइस सुनाई नहीं देगा, आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी अगर आप ट्रैफिक में वगैरह मार्केट में वगैरह हैं तो भी। इसके अलावा नीचे आएंगे आपको यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर LED फ्लैश फॉर अलर्ट्स, आप इसको ऑन करेंगे, आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट भी लगेगा। और यहाँ पर नीचे है फ्लैश व्हाइल अनलॉक्ड, मतलब आप अनलॉक करके फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो फ्लैशलाइट लगेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर कर सकते हैं फ्लैश इन साइलेंट मोड, मतलब आपका स्मार्टफोन साइलेंट मोड पर है तो आपको कॉल मैसेज वगैरह कुछ भी आता है तो ये फ्लैशलाइट लगेगा। आप इसको ऑफ करेंगे तो साइलेंट मोड में रहेगा तो फ्लैशलाइट नहीं लगेगा। आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे दोस्तों हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, ये देख लीजिए रिड्यूस, आपको सर्च करना है रिड्यूस लाउड साउंड्स में हम आएंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने साउंड्स को, अच्छा रहेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे दोस्तों यहाँ पर साउंड्स एंड हैप्टिक्स में। इसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पर कीबोर्ड फीडबैक में हम आएंगे। यहाँ पर साउंड मतलब आप टाइपिंग करते वक्त में कीबोर्ड से साउंड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी कीबोर्ड में आप टाइपिंग करते वक्त में आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, इसको नहीं आना चाहिए तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आएंगे दोस्तों हम बैक, और एकदम नीचे आपको यहाँ पर मिलता है सिस्टम हैप्टिक्स, मतलब आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है ना, आप फ़ोन को यूज़ करते वक्त में डे टू डे लाइफ यूज़ करते वक्त में हैप्टिक देता है आपको, लाइट में वाइब्रेट होता है आपका स्मार्टफोन, वो वाइब्रेट बार बार नहीं होना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं आप। इसके अलावा प्ले हैप्टिक्स इन रिंग मोड, मतलब आपको कॉल आता है, आपका स्मार्टफोन साइलेंट नहीं है तो वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं रिंगटोन के साथ में, तो होना चाहिए तो इसको ऑन कर लीजिए, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं। मैं तो ऑन कर लेता हूं। इसके अलावा आप साइलेंट करके रखते हैं फ़ोन को तो आपको कॉल आने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर सकते हैं, होना चाहिए तो ऑन कर लीजिए साइलेंट मोड पर। इसके अलावा आते हैं दोस्तों यहाँ पर बैक आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम में आने के बाद आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐप लिमिट्स में आप आकर ऐड लिमिट पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं सफारी कर लेता हूँ, यहाँ पर हमने ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटे 1 मिनट 2 मिनट आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने टाइम सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पर 1 मिनट करके आपको बताऊँगा एग्जाम्पल। चलिए 1 मिनट मैंने किया। उसके बाद आना है दोस्तों आपको बैक, और नीचे आना है आपको यहाँ पर अभी यूज़ स्क्रीन टाइम पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है, हमने यहाँ पर सेट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर स्किप करेंगे तो भी चलेगा। इस सफारी ब्राउज़र को एक दिन में 1 ही मिनट यूज़ कर सकेंगे, इसके बाद ये ओपन नहीं होगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आपको कोई ज़रूरी काम आता है तो आप यहाँ पर इग्नोर लिमिट करेंगे तो आप यहाँ पर 1 मोर मिनट कर सकते हैं। इसको आप 1 मोर मिनट करेंगे तो 1 और मिनट ये ओपन हो जाएगा। 1 और मिनट होने के बाद आप इसको और भी अप्रूवल आप लेना चाहते हैं और भी यूज़ करने के लिए, तो उसके बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालकर ही आप आगे यूज़ कर सकेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो ओपन करके, यहाँ पर आपने कोई भी फोल्डर को ओपन किया तो यहाँ से आप इस तरह से इसको जूम करके इतने बड़े करके भी देख सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को, और छोटे करके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका साइज़ आप किस साइज़ में दिखना चाहिए आपके फ़ोटोज़, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इसी 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पर शो मैप, मतलब ये किस प्लेस पर आपने फ़ोटो क्लिक किया है ये भी आपको दिखेगा, मैप में दिखेगा, प्लेस आपको बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों हम आएंगे सेटिंग्स में, और नीचे आएंगे आपको जनरल में आना है, और बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में आपको आना है। कौन से एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, चल रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। और सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रन होने नहीं देना है आपको, क्योंकि बैटरी ये कंज्यूम कर लेते हैं। जो एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप वगैरह, ऐसे एप्लीकेशंस को रन होने देना। इसके अलावा सबको इस तरह से आप ऑफ करेंगे तो इसमें भी बैटरी में
फ़र्क आता है, बैटरी बैकअप देता है। इस तरह से आप इसको ऑफ करेंगे सारे एप्लीकेशंस को। तो आप इस फ़ोन को पावर ऑफ करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में आएंगे। इस तरह से सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है जनरल में, और नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर शट डाउन दिखता है, यहाँ से आप इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है पावर ऑफ करने का, वो ये है वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन के ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, तो यहाँ से भी आप इसको पावर ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद इस तरह से आपको आना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पर फिलहाल ये लाइट है, आपको कर लेना है यहाँ से डार्क, तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। तो ये दो फायदे हैं दोस्तों इस डार्क मोड को यूज करने के। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। आता हूँ दोस्तों बैक। आपको सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है कंट्रोल सेंटर में। यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपको इसमें क्या यूज नहीं होता आप इसको इस तरह से माइनस करके निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से निकाल सकते हैं इसको आप यहाँ पर निकाल कर आप, और आपको क्या यूज़ होते हैं उनको आप यहाँ पर प्लस करके यूज़ कर सकते हैं, और इनको आप निकालना चाहे भी आप इसको निकाल कर इतने ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सेटिंग्स में आने के बाद आपको इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है। आपके यहाँ पर मिलता है ट्रू टोन, आप इसको ऑन करेंगे, आपको नेचुरल कलर दिखेगा आपके स्क्रीन का, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता इसका भी। आंखों को सेफ रखने के लिए एक और सेटिंग यहाँ पर नाइट शिफ्ट, इसमें आना, इसको ऑन करना। आप ऑन करेंगे तो इसकी कैपेसिटी को और आप ज़्यादा करना चाहे और ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे कम भी कर सकते हैं। आप स्टडी करते हैं या ब्राउजिंग बहुत करते हैं तो इसको ऑन करना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों स्क्रीन का। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है और ऑटो लॉक। आप यहाँ पर फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया लेकिन स्क्रीन ऑन है, तो कितने मिनट्स के बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले ऑफ होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 3 मिनट्स मैंने कर लिया तो फ़ोन को यूज़ करना मैंने बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 3 मिनट्स के बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रेस्ट टू वेक, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेंगे। तो आप कहीं भी लॉक करके फ़ोन को रखे हैं तो जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको मिलता है डिस्प्ले जूम, आप लार्ज टेस्ट कर सकते हैं, मतलब डन कर लेना। आपको लार्ज करके आप यहाँ पर डन करेंगे तो थोड़ा आपको बड़ा सा दिखेगा, ये देख सकते हैं डिस्प्ले थोड़ा बड़ा सा दिखेगा। आते हैं अगले फीचर की बात करने के लिए। यहाँ पर सर्च बार आपको दिखता है, ये नहीं आना चाहिए सर्च बार। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे और आएंगे नीचे, यहाँ पर आपको दिखता है होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर शो ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर जो सर्च बार था वो चला गया है। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग्स में और आपको इसी होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। यहाँ पर भी फिलहाल ऐप लाइब्रेरी ओनली है। आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर वो होम स्क्रीन पर वो नहीं आएगा, यहाँ पर अंदर जाकर बैठता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेटिंग्स में आकर होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। अभी कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आएगा होम स्क्रीन पर। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है शेप, आपको सर्च करना है, ये रहा शेप। आपने सर्च किया तो आपको दिखेगा यहाँ पर बटन शेप, इसमें आना है। यहाँ से इसको बटन शेप को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जहाँ पर भी एग्जिट बटन, बैक बटन, ओके बटन वगैरह होता है उसके नीचे एक लाइन दिखेगी इस तरह से, ये देख सकते हैं सेटिंग के नीचे एक लाइन दिख रही है। इस तरह से आप ये बटन शेप को यूज कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है इंक्रीज, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं सर्च करूंगा इंक्रीज, आप यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर दिखेगा आपको इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, इसमें आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर ये देख लीजिए इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट में आप क्लिक करके आप कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं अपने फ़ोन को। ये देख लीजिए अभी आपको फ़ॉन्ट्स कैसे दिख रहे हैं, इसको ऑफ करने के बाद फ़ॉन्ट्स कैसे दिख रहे हैं ये देख लीजिए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसी सेटिंग्स में आने के बाद इसी इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट में आने के बाद नीचे आपको यहाँ पर ठीक नीचे दिखता है स्मार्ट इन्वर्ट, आप इसको भी ऑन करके कुछ इस तरह से करके यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कलर फिल्टर्स है, आप इसको यूज़ करना चाहिए यूज़ कर लीजिए। कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, जो कलर आपको अच्छा लगता है यूज़ कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आते हैं दोस्तों और सेटिंग्स में आने के बाद इस तरह से नीचे आना है, एक्सेसिबिलिटी में आना है, स्पोकन कंटेंट, आप
यहाँ से इसको ऑन करेंगे, इसको भी ऑन करेंगे और यहाँ पर स्पीच कंट्रोलर में हम आकर आइडल कैपेसिटी को हम यहाँ पर करेंगे 100% ताकि हमको दिखे और यहाँ पर शो कंट्रोलर को हम यहाँ से ऑन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए अभी आपको ये स्क्रीन में जो भी है आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर प्ले पर क्लिक कर देना है। ये पूरा पढ़कर आपको सुनाएगा। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको ये पूरा पढ़कर सुनाएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में अगर आएंगे नीचे आपको इसी एक्सेसिबिलिटी में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टच में आना है, उसके बाद यहाँ पर असिस्ट टू टच ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक तरह से एक फीचर निकल कर आता है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, इतने सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। होम बटन है दोस्तों यहाँ पर, इसके अलावा डिवाइस है, यहाँ पर इतने सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। म्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा चलिए यहाँ पर मोर पर क्लिक करके इतने और सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। रिस्टार्ट कर सकते हैं, जेस्चर्स ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पर शेक कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐप स्विचर मतलब बहुत सारे भरे पड़े हैं दोस्तों इसमें फीचर्स, आप यूज़ कर लीजिए। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं और आपको आना है दोस्तों यहाँ पर इस एक्सेसिबिलिटी में। ये देख लीजिए, हम जैसे सेटिंग में हम आए यहाँ पर आपको आना है एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद आपको आना है इस टच में। टैप टू वेक ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखते हैं फ़ोन को तो एक बार टैप करेंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन आपका ऑन होगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आना है नीचे, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आप पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कॉल कट हो जाता है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कॉल कट नहीं होगा, लॉक होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे वॉलपेपर्स में आना है, यहाँ से आप अपने वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसके क्लॉक स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके ये देख सकते हैं, यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए और चलिए और कैंसिल करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे ऐड न्यू वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं वगैरह वगैरह। इमोजी आप यहाँ पर रख सकते हैं, इस तरह से आप इमोजी रख सकते हैं स्क्रीन के लिए, लॉक स्क्रीन के लिए, होम स्क्रीन के लिए। इस तरह से फ़ोटो आप वॉलपेपर रख सकते हैं और कलर्स के हैं, वेदर हैं, बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं यहाँ पर, आप ये यूज़ कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए इसके अलावा यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है बैटरी में। बैटरी में आने के बाद यहाँ से बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो साइड में यहाँ पर ये कुछ फीचर्स हैं, आपको ये नहीं आना चाहिए, आप इनको बंद करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एडिट पर क्लिक करेंगे और आप इनको माइनस करके इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, आप डन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा चला गया है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इस नोटिफिकेशन पैनल में, टॉर्च को ऑन करेंगे। इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस करेंगे इसके ऊपर, इसकी कैपेसिटी को और आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहे कम आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं टॉर्च की कैपेसिटी को। अगली फीचर की बात करने के लिए आप इस फ़ोन में सिम कार्ड डालते हैं तो सिम कार्ड के कॉन्टैक्ट्स नंबर नहीं आएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट सर्च करना है। यहाँ पर इंपोर्ट सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा IMP, आप सर्च करेंगे तो इंपोर्ट सिम कॉन्टैक्ट्स दिखेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से सिम कार्ड कॉन्टैक्ट्स नंबर्स को आप यहाँ पर इंपोर्ट करके आप ले सकते हैं अपने एप्पल iPhone 12 में। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स में और आना है नीचे, आपको जनरल में आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा डेट एंड टाइम, ये बाय डिफॉल्ट है ना 24 आवर होता है तो इसको ऑफ करेंगे तो 12 घंटों में आपको टाइमिंग दिखेगा जो आपको समझ में आता है। तो वैसे आपने देख लिया होगा दोस्तों इसी एप्पल iPhone 12 स्मार्टफोन के 60 से ज्यादा फीचर्स आपको मैंने बता दिया, टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको इनमें से कौन सा फीचर अच्छा लगता है नीचे कमेंट्स में उस फीचर का नाम जरूर लिखकर मुझे बता देना। इसके अलावा इसी के रिगार्डिंग और भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करना इस चैनल को इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।